नमस्कार, जय शंकर। मैं हूं कृष्णा शर्मा और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से ठंडी खुई का मसला टोल प्लाज़ा को लेकर यहां की जनता प्रदर्शन करती आई है। हालांकि कुछ दिनों पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का एक बयान भी आया था कि टोल प्लाज़ा 60 किलोमीटर के दायरे में ही लगे, जिसके तहत जनता की आवाज़ में इस समय ठंडी खुई जम्मू कश्मीर की एक फेमस जगह, आपको बता दें ठंडी खुई इसी जगह से नाम पे मशहूर है, जहां पर मैं खड़ा हूं इस कुएं के पास। और जनता की आवाज़ में आज जो इशू इस समय चल रहा है टोल प्लाज़ा को लेकर, आज जनता की आवाज़ में इनका ही हम विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार ठंडी खुई की जनता टोल प्लाज़ा को लेकर क्या कहती है। आइए ले चलते हैं। हमारे साथ सुखजिंदर सिंह पोला जी हैं, जो ठंडी खुई मोर के सरपंच हैं, और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सर टोल प्लाज़ा का मसला इस जगह पे उठा है, काफ़ी लंबे समय से आप प्रदर्शन पे यहाँ पर कर रहे हैं, आज जनता की आवाज़ पे क्या कहेंगे आप? मैं जेके चैनल जनता की आवाज़ जो उनका चैनल है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मेरे एरिया में ठंडी खुई में आए हैं वो टोल प्लाज़ा के बारे में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी देर से इसकी एजिटेशन कर रहा हूँ, इस ठंडी खुई के टोल प्लाज़ा के बारे में। मेरे जितने लोग हैं, दुकानदार हैं, जो सब साथ दे रहे हैं, वो हमने काफ़ी देर हो गया, 5-6 महीने हो गए इसकी मांग उठाते कि ठंडी खुई में टोल प्लाज़ा बंद किया जाए। लेकिन मैं गडकरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा है कि जो 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाज़ा बने हैं वो नाजायज़ हैं, वो गलत बने हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो पल्ली मोड़ में टोल प्लाज़ा बना है, अगर गडकरी साहब के बयान पे जाना हो तो ये नाजायज़ बना हुआ है। ये जो उनका आर्डर है, उसका आर्डर पे जाना हो तो ये पल्ली मोड़ वाला जो टोल प्लाज़ा ठंडी खुई के नाम पे चल रहा था, वो नाजायज़ बनाया गया। किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, वो गडकरी साहब को भी नहीं पता है। उन्होंने कहा है कि 60 किलोमीटर के अंदर जो टोल प्लाज़े बने हैं वो नाजायज़ बने हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं गवर्नमेंट को, अगर जिन लोगों ने ये नाजायज़ बनाए हैं, जैसे पल्ली मोड़ में बना है, अरबों खरबों रुपया गया लोगों का, वो नाजायज़ पैसा गया है। आज गवर्नमेंट कह रही है कि भाई नाजायज़ टोल प्लाज़ा बना हुआ है, लेकिन अरबा खरबा रुपये लोगों के पैसे गए हैं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसमें कौन लोग थे बनाने वाले, कौन लीडर थे, कौन थे, इसकी पूरी तहकीकात गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। क्योंकि पैसा तो लोगों का गया ना, पैसा तो गवर्नमेंट ने जिन्होंने ठेका लिया है इस टोल प्लाज़े का, अरबों खरबों रुपये ने लोगों ने कमाया उसमें। तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये टोल प्लाज़ा गलत बना था। और आज मैं गडकरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि 60 किलोमीटर के अंदर बाहर टोल प्लाज़ा बनना चाहिए, 60 किलोमीटर के अंदर नहीं बनना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, जो ठंडी खुई का नाम आया हुआ है टोल प्लाज़े का, ये ना लखनपुर से आता है ना नगरोटे से आता है। तो हम गडकरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि ठंडी खुई में टोल प्लाज़ा नहीं बनना चाहिए। एक तो बस्ती है, एक तो ठंडी खुई का नाम है। जितनी यात्रा, अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो यात्रा, ये आपके सामने अभी बाबा जी आए राधा स्वामी आश्रम में, लाखों दुनिया आई, करोड़ों दुनिया आई, पंजाब से, हिमाचल से, जम्मू से लाखों दुनिया अपने प्रेस वालों ने देखी होगी। बाबा जी जब ब्यास में आए थे, ये राधा स्वामी आश्रम जो है ठंडी खुई नाम पे है, इसको भी असर पड़ता है। जब ऐसी चीज़ बनेगी, ऐसे स्थानों को असर पड़ता है। मेरा एज ए सरपंच कहना है कि अगर टोल प्लाज़े बढ़ाओ, हम नहीं कहते नहीं बढ़ाओ, लेकिन जहाँ बस्ती नहीं है, बस्ती के बाहर बढ़ाओ। आप पंजाब में चले जाएं, बाहर चले जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, बस्ती के बाहर टोल प्लाज़े बने हुए, बस्ती में नहीं बने हैं। क्योंकि लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। जहाँ 60 किलोमीटर जगह बनती है, वहाँ देख के जहाँ बस्ती नहीं है वहाँ बनाया जाए। हालांकि चंद्र प्रकाश गंगा जी का एक बयान आया है 1-2 दिन पहले कि वो कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा सरो टोल प्लाज़ा के, मैं उखाड़ फेंकूंगा। अगर ठंडी खो टोल प्लाज़ा यहाँ पर लगेगा, मैं उखाड़ फेंकूंगा। 4 सालों से अभी तक टोल प्लाज़ा वहाँ पर लगा हुआ है, उन्होंने अभी तक उखाड़ कर नहीं फेंका। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो गंगा जी ने बयान दिया है वो एक इलेक्शन ट्रेंड है। अभी इलेक्शन होने वाली है। पहले जब आपने धरना दिया ठंडी खुई में, मैं एज ए सरपंच बोला, जहाँ पर काफ़ी वीडियो शेयर की लोगों ने, कोई लीडर हमारा साथ देने के लिए नहीं आया। काफ़ी लोगों ने प्रदर्शन किया था। काफ़ी लोगों ने प्रदर्शन किया और लोग आए,
और पार्टियां आई हैं, लेकिन ये हमारे जो लोकल लीडर हैं, जो एक लीडर में हमारे बीच आया। आज कह रहे हैं कि उखाड़ फेंको, आज ऑर्डर आया है 4 सालों के बाद। 4 सालों के बाद इन्होंने खुद बनाया साथ होके। मैं कहना चाहता हूँ एज ए सरपंच, ये गंगा जी ने खुद बनाया उनके साथ मिलके। पहले जब पहली गवर्नमेंट थी कांग्रेस और एनसी की, वहां पर टोल प्लाजा लगा, आपने भी देखा होगा जी। वहां पर टोल प्लाजा लगा। इस गंगे ने इलेक्शन लड़नी थी, तब एमएलए बनना था, इसने खुद लोगों के साथ आके उसको उखाड़ फेंका जी। आज फिर वो बयान दे रहा हूं, शुक्रिया अदा करते उसका। आज फिर वो खुल के आ रहा है कि मैं फिर फेंक दूंगा इसको। शाबाश मैं कहता हूं उनको, लेकिन देखना चाहिए जब 4 साल पहले लोगों के नाजायज पैसे गए तब क्यों नहीं आप लोग बोले। आज इलेक्शनें आ रही हैं, लीडर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी वोट लेने हैं, जब वोट मिल जाते हैं 5 साल घर में बैठ जाते हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। आज इधर टोल प्लाजा बनेंगे तो जो गरीब लोग मर जाएंगे, जिन्होंने लोगों ने करोड़ों रुपए के मकान बनाए हैं, करोड़ों रुपए की कोठियां बनाई हैं आज लोगों ने बेचारे ने। किसी ने आज इधर जमीन की कीमत है वो 44 लाख मतलब 44 लाख रुपया कनाल जमीन है। गवर्नमेंट का रेट जो ठंडी खुई में है वो 44 लाख रुपया कनाल है। मतलब अगर मरले के हिसाब से लगाना हुआ है, ये गवर्नमेंट का रेट है। अगर बाहर प्राइवेट रेट लाना हो तो 5 लाख रुपया मरला, जहाँ पर जमीन का रेट है। गवर्नमेंट 5 लाख रुपया मरला देगी। करोड़ों रुपए की कोठियां बनाई हैं लोगों ने। हम कहते हैं कोठियों को क्यों नुकसान दे रहे हैं, अड्डे को क्यों नुकसान दे रहे हैं। आप जहाँ जगह खाली है वहां पर बनाएं। हम टोल प्लाजे के विरोध भी नहीं है, जहाँ पर लोग बेकार हुए हैं। ये गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, लोन लिए आओ बैंकों में, ये इनकी दुकानें टूट जाएंगे, इनके मकान टूट जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे। आगे बेरोजगारी पड़ी हुई है, इतनी बेरोजगारी है जम्मू कश्मीर में जब से ड्यूटी बनी है। और मैं एक कहना चाहता हूँ, जब 370 ड्यूटी सरकार बनी, हम लोगों ने जम्मू वाले ने टोल बजाए, खुशियां बनाइयां कि हमको हक मिलेगा। लेकिन आज 370 टूटने के बाद मैं आज सरपंच कहना चाहता हूं, 370 टूटने के बाद सरकार जमीन जो हमारी आ रही है, ये गवर्नमेंट के खाते में पैसे जाएंगे। हमारे साथ मुकेश और साहिल जी हैं। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से कहना है कि टोल प्लाजा यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से आप प्रदर्शन करते आए हैं और अभी तक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जो गडकरी साहब ने कहा है कि 60 किलोमीटर के दायरे में ही टोल प्लाजा जो है लगा जाए। हालांकि सरोवर में भी टोल प्लाजा है और कहीं ना कहीं आ रहा है कि टोल प्लाजा जो है ठंडी खुई में यह खुलेगा, जिसके तहत प्रदर्शन भी काफ़ी लोग यहाँ करते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ज़्यादा टोल प्लाजा हो जाएंगे तो लोग तो बर्बाद ही हो गए। लोगों के पास पैसे भी होने चाहिए ना टोल कटवाने के लिए जी। तो और सड़कें वगैरह देखनी हो तो इतना साफ़ सफाई भी नहीं है, इतना वो अच्छा बंदोबस्त भी नहीं है इनका। तो टोल तो लगाया जाता है सड़कें बनाने के लिए, सड़कों के लिए, इन ट्रांसपोर्ट पे पैसे खर्च हों उसके लिए काम करवा जाते हैं। वो टोल जरूरी ही चाहिए, तो कम से कम भी 120 किलोमीटर का फासला तो होना चाहिए। जी क्या कहेंगे जनता की आवाज़ में, जिस तरीके से टोल प्लाजा का मसला आपने यहाँ पर उठाया हुआ कि ठंडी खुई में हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की एक छोटी सी मार्केट है, लोगों की रोजी रोटी इस जगह से चलती है। जी सर, जैसे कि पहले खबर निकल के आ रही थी कि जहाँ पर ठंडी खुई में जो है टोल प्लाजा शिफ्ट कर रहे हैं, जो सरोवर टोल प्लाजा है वो ठंडी खुई में शिफ्ट कर रहे हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि जब पहले खबर आई थी, हमारे गरीब लोग हैं जहाँ पर सब्जी लगाते हैं, आप देख सकते हैं जितने भी हैं हमारे गांव के 2-3 आसपास जो गांव पड़ते हैं हमारे, जो सभी सब्जी लगा रहा है, कोई कुछ लगा के बैठा हुआ है, मतलब अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। नौकरियाँ तो है नहीं जी। हम पहले मैं भी 2014 से पहले हमने भर्ती देखी वगैरह, कोई हुआ नहीं, तो अभी बस यही दिहाड़ी वगैरह लगा रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, सब्जी लगाते हैं हम। तो काफ़ी मायूसी थी हमारे लोगों में। लेकिन अभी जैसे कि सेंटर से खबर आ रही है कि टोल प्लाजा जो है वो 60 किलोमीटर के बाहर जो लगाया जाएगा, तो अभी हमारे लोगों में थोड़ी मुस्कान है। अभी देखते हैं, हमारे जैसे हम 2014 से हम वोट कर रहे हैं, तो बीजेपी को भी वोट कर रहे हैं। हम छाती तान के कहते हैं, खुला कहते हैं, बीजेपी को वोट कर रहे हैं, मोदी साहब को वोट कर रहे हैं, गंगा साहब को वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर टोल प्लाजा यहाँ लगा तो हमारे जहाँ पूरे एरिया में एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। आपको बता दें कि ठंडी खुई में छोटी सी एक मार्केट है, ये मार्केट है सब्जियों की, और काफ़ी लंबे समय से इसी सब्जी के मार्केट से एक घर वालों का अपना पालन पोषण करते हैं। रोजी रोटी का मात्र जरिया एक छोटी सी मार्केट है सब्जी की, और कहीं ना कहीं टोल प्लाजा का इशू इस जगह पे है। लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा यहाँ पर बनेगा। कई लंबे समय से प्रदर्शन देखा जा रहा है। यहाँ के जो मार्केट वाले, उनसे भी हम जनता की आवाज़ में इनसे बात करेंगे, इनका क्या कहना है टोल प्लाजा को लेकर। सर क्या नाम है आपका? करण सिंह।
रसी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी जनता की आवाज़ में। क्या कहेंगे टोल प्लाजा के मसले को लेकर, यहाँ पर खोलना चाहिए? नहीं सर, टोल प्लाजा खोलेंगे सर, 15 साल हो गए जहाँ पे सब्जी लगाते हैं। अगर टोल प्लाजा खुलेगा तो हमारी मार्केट बंद हो जाएगी, हमारे तो बच्चे रोड पे आ जाएंगे। कोई तो हमें ना तो नौकरी है ना तो हम कुछ कर सकते हैं। सब्जी बेच के तो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर जहाँ पे टोल प्लाजा बनेगा तो मार्केट तो ख़त्म हो जाएगी, जहाँ पे होना नहीं चाहिए। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? 17 साल से। 17 सालों से रोजी का सहारा बस आपकी सब्जी वगैरह? यही है सर, सब्जी बेचते हैं 17 सालों से जहाँ पे। रंजू जी, कितने दिनों से आप यहाँ काम कर रहे हैं सब्जी का? कितने साल हो? 16 साल हो गए हमको सब्जी लगाते इधर। कितने साल हो गए? 15-16 साल। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से टोल प्लाजा का मसला यहाँ पर उठा हुआ, काफ़ी लंबे से आप भी प्रदर्शन करते आए यहाँ पर टोल प्लाजा के मसलों को लेकर? क्योंकि टोल प्लाजा इधर आएगा, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे और हम रोड पर आ जाएंगे। हम 15-16 साल से इधर काम करते हैं, हमारा यही काम है सब्जी का, और हम कोई और काम भी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि 1953 की ये दुकान है चाय की, और जब भी आप जम्मू में आते हैं, सांबा की ओर जम्मू से आते हैं या बाहरी राज्य से लोग आते हैं, तो ठंडी खुई में जरूर रुकते हैं। चाय और बर्फ़ी बहुत ज़्यादा इस जगह की बहुत ज़्यादा मशहूर है। उनके साथ साथ ये भी इस संघर्ष में शामिल है कि कहीं ना कहीं टोल प्लाजा इस जगह पे नहीं लगा जाए। तो जनता की आवाज़ में आप इनकी बात भी रखते हैं कि इनका क्या कहना है। सर के राधोड़ बिशनदास क्या आगे सर, जिस तरीके लोग आखा रहे कि थे टोल प्लाजा बनाया जाए? देखो जी, एक पिछे एक ही ठीक है। अस उस मौके पर बोलने जिस मौके दिन डर लगता रहा। अज को 40 साल पहले या 50 साल पहले उस मौके सारा घरा सौदा बनाई आते थे, 12 बजे घर आना, शामी 4 बजे चली जाना। उस मौके दिन डर लगता रहा। अज असें जंगल च मंगल किया, आस सकदा जियां डिवेलपमेंट 4-5 घंटे गड्डी आनी, अज 1 मिनट पर 1000 गड्डी लंघी होंदियां ने। कि इ'यां गल है भी डिवेलपमेंट हुई, बस्ती बधदी गई, रौनक मेला होंदा रहा ठंडी खुई। अस ये गल आखने भी हर बंदे इत्थे दाल फुलका, अगर ये गौरमेंट चीज़ इत्थे नहीं ला तो चलो सारे दाल फुलका चलता रहो। अगर ये चीज़ां इत्थे लगी जंदियां ने तो सारे दाल फुलका खत्म हो जाना। बाकी मैं गौरमेंट जगह बैठा, गौरमेंट खिलाफ मैं गल कोई कर ही नहीं सकता। कितने साल ये तुम इस थाड़े पर बैठे थे? ये 1953 थड़ा है, मैं हुई बैठे 1974 उदू का तुसे चाह ते बर्फी का काम कर? हाँ जी हाँ जी, ये थड़ा चला 1953। हमारे साथ सुमेश कुमार जी है और इसी दुकान के एक मालिक हैं ठंडी खुई के, और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से इशू एक काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन पे प्रदर्शन ठंडी खुई की जनता यहाँ पर करती आई है टोल प्लाजा के मसलों को लेकर। हालांकि गडकरी साहब का एक बयान भी आया था केंद्र कि 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा लगाया जाए। अगर लखनपुर की बात करें, जम्मू से बात करें, तो ठंडी खुई इलाका जो है 60 किलोमीटर के दायरे में आता ही नहीं। तो क्या कहेंगे जनता की आवाज़ में? पहले मेरा नमस्कार आपको, जेके चैनल वालों को। बात ये है कि मैं पहले आप लोगों का बात तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो अपना इतना कीमती समय निकाल कर जो हमारे पास आए। तो बात ये है कि सर, ये एक जो ठंडी खुई है, ये जो प्लेस है, जितना एक इतिहास बन चुका है हमारे जम्मू कश्मीर का। आप कहीं भी बाहर चले जाएंगे तो जम्मू का नाम लेंगे तो कोई ना कोई आदमी ज़रूर बोलेगा कि हाँ यार, ठंडी खुई जम्मू में कोई जगह है। तो इसलिए मेरी सरकार से यही अपील है, यही प्रार्थना है हमारी सरकार से कि कृपया इस इतिहास को ना मिटाया जाए। तो ये हमारी उनसे फरमाइश है। और दूसरा, गडकरी साहब ने बयान दिया है 60 किलोमीटर से उधर से भी नहीं आता, इधर से भी नहीं आता है, तो फिर जब वो भी देखें तो फिर भी नहीं आएगा। उनका कहीं ना कहीं सरकार का ही कहना था कि सरोवर टोल प्लाजा को उखाड़ कर यहाँ पर लगाना जाएगा। वो सरोवर, वो तो बोल रहे हैं कि सरोवर वाला उखाड़ के जहाँ लाया जाएगा, लेकिन सेंटर से जो हमारे मिनिस्टर साहब का बयान आया है, अभी न्यू बयान आया है कि 60 किलोमीटर से जितने भी रोड टोल प्लाजा हैं जो सब इनलीगल हैं और इनको बंद किए जाएगा। और इलीगल पहले बने थे? हाँ, पहले तब से इनलीगल काम हो रहा है। उन्होंने बोला था, पूरे पार्लियामेंट में बोला था कि ये इनलीगल काम हो रहा है। तो वो तो हम, चलो हमने क्या लेना किसी से, लेकिन ये हमें गवर्नमेंट से यही है कि यहाँ पर ना बनाया जाए बस, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम अपना
गुजारा इधर से ही कर रहे हैं। तो अगर यही नहीं रहेगा तो फिर हमारा बड़ा मुश्किल होगा। अभी बूढ़े हो रहे हैं, अभी काम भी नहीं कोई और कर सकते। तो यही हमारी प्रार्थना है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ यहाँ पर टोल प्लाजा ना बनाया जाए। हमारे साथ तानिया चौहान जी हैं। एक छोटी सी मिठाई की दुकान है ये ठंडी खुई में, और आप देख सकते हैं इनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे इस समय काम कर रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं और इसी से ही इनके घर का गुजारा होगा। और जिस तरीके से टोल प्लाजा का इशू है, अगर टोल प्लाजा यहाँ पर बनता है तो आप देख सकते हैं कि इनके पेट पे लात जो है सरकार खुद मारेगी, क्योंकि इनके पास और कोई इनकम है नहीं कोई इस काम के अलावा। यहाँ पर ठंडी खुई बहुत ज़्यादा मशहूर है, लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं, मिठाई खाने के लिए आते हैं और इनसे ही इनके घर का चूल्हा चौका चलता है। अगर टोल प्लाजा यहाँ पर लगाया जाए तो कहीं ना कहीं इनकी रोजी रोटी समाप्त हो जाती है। आज जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये टोल प्लाजा का इशू बना हुआ है? इससे हमारी रोजी रोटी यहीं से चलती है। अगर ये बन गया तो हम कहाँ से करेंगे? अपने बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, कहाँ से हम इसका गुजारा करेंगे? तो टोल प्लाजा नहीं बने तो यही ठीक है हमारे लिए। कितने साल हो गए यहाँ पर आपको शॉप चला? ये हो गया कोई 15 साल हो गया। 15 सालों से आप मिठाई का काम? हाँ, 15 साल से हम मिठाई का काम कर रहे हैं। आपके बच्चे आपके साथ में होते हैं? हाँ, हमारे साथ होते हैं, ये भी काम करते हैं हमारे साथ। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से उनका कहना है कि शुरू से टोल प्लाजा समाप्त होगा, यहाँ पर लगेगा तो ये मार्केट बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, काफ़ी लोगों को नुकसान होगा। तो सरकार को आपके तरफ से, गवर्नर साहब को, जनता की आवाज़ में क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? यही रहेगा कि नहीं बने तो अच्छा ही है। इसके अलावा कोई है और आपका कोई साधन काम? और कुछ नहीं है हमारा साधन, यही है, इससे ही हमारा गुजारा चल रहा है। यही है, हमारे बच्चे इससे स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, इसी के खर्चे, और कुछ है नहीं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली यही है, दुकान ही है एक छोटी सी। तो चौहान जी हैं, आप देख सकते हैं कि माता पिता यहाँ पर मिठाई का काम करते हैं। और अब मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, यहाँ देखिए कि अच्छी खासी जो है मिठाई यहाँ पर तैयार हो रही है। बर्फ़ी जो है बड़ी फेमस है यहाँ की ठंडी खुई की। और इनके बच्चे 2 स्कूल के बाद यहाँ पर अपने माता पिता का हाथ बटाते हैं, बर्फ़ी बनाने के लिए इनके हाथ बटाते हैं। और जिस तरीके से टोल प्लाजा का इशू बना हुआ है, इनकी राय भी जनता की आवाज़ में हम बच्चों का जरूर लेंगे कि आखिरकार टोल प्लाजा का मसला बना हुआ क्या कहना। क्या नाम है आपका? जया चौहान। जी, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हैं दुकान? 15 साल। आपके माता पिता को? 15 साल। तो स्कूल में से आने के बाद यही काम करते हो? हाँ। तो क्या कहोगे जिस तरीके से टोल प्लाजा का इशू बना, यहाँ पर टोल प्लाजा बनेगा तो आपका तो काम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो अगर टोल प्लाजा इधर नहीं बनना चाहिए, अगर बन गया तो हम गरीब हो जाएंगे। अभी आप अमीर हो, हाँ। फिर गरीब हो जाओगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। तो स्कूल से कब मिलता है टाइम के यहाँ पे शॉप पे? शाम को ही। तो क्या राय है कि यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया जाए? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि चौहान जी हैं और इनके माता पिता देख सकते हैं कि इनकी मम्मी यहाँ पर होती है और यहाँ पर ये मिठाई का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं इनका भी ये राय है कि टोल प्लाजा यहाँ पर नहीं बना जाए। तो आपको मैं एक दुकान पर लाया हूँ और यहाँ पर सेमिया बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं गरम गरम सेमिया यहाँ पर तैयार हो रही है। और ये तैयार जो है उन यात्रा के लिए है, उन यात्रियों के लिए है जो टोल प्लाजा यहाँ पर जब बनेगा तो ये चीज़ें समाप्त हो जाएगी। उन यात्रियों के लिए जो बनाया जा रहा है, जो यहाँ पर गुजरते हैं मुसाफिर, जो माता वैष्णो देवी की मैं बात करूँ, बर्फानी की मैं बात करूँ, महादेव के दर्शन की बात करूँ, मंदिरों के शहर जम्मू में जब जब यहाँ से लोग क्रॉसिंग करते हैं तो ठंडी खुई में जरूर रुकते हैं और यहाँ पर सेमिया खाते हैं और चाय भी पीते हैं। और कहीं ना कहीं जो टोल प्लाजा का इशू बना हुआ है, इनकी राय भी जनता की आवाज़ में मैं जरूर रखूँगा। इनका क्या कहना है? सर क्या नाम थोड़ा? मेरा नाम शक्ति कुमार। कितने साल हुई तुम सेमिया का काम करते? 12 साल हो गए। 12 साल हुई है। कराया सर्कल वगैरह सारा तुस चला माड़ा माड़ा इथों को चला? हाँ, इत्थों चला। तो सर तो जनता की आवाज़ चक्के आगे जिस तरीके से मसला बने कि टोल प्लाजा इतने बनाया जाग, तो
ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਦੇ हाँ फर्क पाना चाहिए, टोल प्लाजा बने, टोल प्लाजा तो हटना चाहिए, लोगों की ये डिमांड है। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ हाँ करा दे हूँ आखा करते गौरमेंट को अगे पिछे करना सी, इधर 60 किलोमीटर अंदर नहीं लगना चाहिए, आँदी है मेहर है। ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਲਈ इतों हटना चाहिए, अगे पिछे कुछ ब्रांच जगह ही लगना चाहिए, बड़ा नुकसान होना इतने लोग घर घर दुकाना कई रोजगार खत्म हो जाने इतने। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਇੱਥੇ ਅਸ ਠੰਡੀ ਖੂਹ 'ਚ 50 दुकाना होनी। 50 ਦੁਕਾਨਾਂ हाँ 50 ਤੇ 25 तरीक घर भी है मकान। 50 ਦੁਕਾਨਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਘਰ हाँ और भी फैक्ट्री भी है, गोदाम भी है ना, बड़ा नुकसान हुआ। ਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਠੰਡੀ ਖੂਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣੇ ਦੇ ਚੋਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਰ ਕਿ ਆਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਰੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫਾ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਕਿ ਆਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਢਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा लाल है जी। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहेंगे सर जिस तरीके से टोल प्लाज़ा का इशू इस जगह पे है कि सरोर जो है टोल प्लाज़ा वहाँ से बंद होगा और ठंडी खुई में लगेगा, काफ़ी लंबे से यहाँ के लोग जो है प्रदर्शन करते आए हैं, आपकी क्या राय है जनता की आवाज़ में? मैं पंजाब से पिछले 15 साल से ही वैष्णो देवी जा रहा हूँ और जब भी जाता हूँ इसी ठंडी खुई पे रुक के जाता हूँ। और मेरा ये कहना कि इन सब को देखते हुए कोई टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए। इन जो भी दुकानदार हैं इनके साथ और भी बहुत परिवार पल रहे हैं, इसी वजह से ये देखिए आप आज देखिए साथ में सब्जी वाले लगे हैं, सभी दुकानदार हैं, इनको देखते हुए सरकार को चाहिए कि यहाँ पे टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए। जनता की आवाज़ में आज ठंडी खुई की जनता, पंच सरपंच, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के मिठाई वाले जिनकी रोजी रोटी मात्र इसी ठंडी खुई के सहारे चलती है, वो सब्जी वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ढाबे वाले हैं, जनता की आवाज़ में उन्होंने अपनी बात रखी है कि आखिरकार अगर यहाँ पर टोल प्लाज़ा लगता है तो हज़ारों लाखों लोगों की रोजी रोटी जो ठंडी खुई से चलती है वो उनके पेट में जो है लात जो है सरकार खुद मारेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टोल प्लाज़ा यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। हालांकि नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री द्वारा कुछ दिनों पहले भी बयान आया था कि 60 किलोमीटर के दायरे में ही टोल प्लाज़ा बना जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना तो लखनपुर के बाद ठंडी खुई इलाका 60 किलोमीटर में आता है या जम्मू से हम देखेंगे। और जनता की आवाज़ में ठंडी खुई की जनता ने अपनी बात रखी है कि यहाँ पर ठंडी खुई इलाके में जो जम्मू कश्मीर का एक फेमस जगह है यहाँ पर टोल प्लाज़ा नहीं लगा जाए। अगर यहाँ पर लगता है तो हज़ारों लोगों की रोजी रोटी यहाँ पर जो चलती है उनके पेट पे सरकार जो है खुद लात मारेगी। तो दीजिए इजाज़त, फिर एक ऐसी स्टोरी के साथ जनता की आवाज़ में आपके साथ मुलाकात होगी। तो बन रही है जेके चैनल के साथ जनता की आवाज़ में। बहुत धन्यवाद। जय शंकर।